सोरेन परिवार और बंधु परिवार आपस में ही अपना विकास करना चाहते हैं। जनता ने ये मूड बना लिया है कि बाबा और बेबी को, जो बंटी और बबली है, उनको यहाँ से खदेड़ भगाना है। 24 सालों में 15 साल इन बाप बेटियों ने केवल मांडर को लूटने का काम किया है। यहाँ की जनता को, एक दूसरे को, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को ईसाई से, ईसाई को सरना से लड़ा के सिर्फ केवल अपनी वोट और अपने परिवार की आय बढ़ाने का काम किया है। इस बार मांडर विधानसभा परिवर्तन के मूड में है। झारखंड की राजनीति में इतिहास रचने को तैयार भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता सनी टोपो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। पार्टी ने विश्वास जताया और मांडर विधानसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट देने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो मांडर विधानसभा का इतिहास अगर हम पलटकर देखते हैं तो मुझे बंधु तिर्की याद आते हैं। कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार उनकी जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की मैदान में है और सीधी टक्कर आपसे है। कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण है सनी जी? देखिए, झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए जी। 24 सालों में मुझे लगता है कि 13 साल इस पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार का यहाँ पे साथ रहा पूरे झारखंड में। और लेकिन इन 24 सालों में मांडर विधानसभा क्षेत्र से बंधु तिर्की जी और उनकी बेटी का 15 साल का यहाँ कार्यकाल रहा जी। लेकिन 15 साल में काफ़ी सारे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड में किया गया जी। यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए। लेकिन मांडर विधानसभा क्षेत्र क्योंकि झारखंड का राजधानी है, झारखंड के राजधानी रांची जिला में उपस्थित है और महज 20 किलोमीटर की दूरी में ये मांडर विधानसभा क्षेत्र है जी। लेकिन इन 24 सालों में 15 साल इन बाप बेटियों ने केवल मांडर को लूटने का काम किया है। यहाँ की जनता को, एक दूसरे को, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को ईसाई से, ईसाई को सरना से लड़ा के सिर्फ केवल अपनी वोट और अपने परिवार की आय बढ़ाने का काम किया है। इसी का परिणाम रहा कि पिछला 2022 में बाई इलेक्शन हुआ। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा हमारे यहाँ के विधायक बंधु तिर्की जी को उनकी सदस्यता रद्द हुई। तो ये पूरा परिवार ही एक परिवारवाद से ग्रस्त है और परिवारवाद में सिर्फ भ्रष्टाचार है। हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। वो सिर्फ हमारे ग्रामीणों को धोती और साड़ी के साथ ठग के अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और आज भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए तो भ्रष्टाचार इतनी भरी हुई है कि अगर दाखिल कार्य कराने जाते हैं तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। अगर अपना जाति आवासीय भी बनाने जाते हैं तो बिना पैसा का काम नहीं होता। मनरेगा में इतनी सारी घोटाले हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा मांडर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे हमारे सुदूर इलाके क्षेत्र की, झारखंड अलग हो गए, झारखंड अलग हो, देश अलग हो गया, लेकिन आज भी हमारा मांडर विधानसभा के क्षेत्र के निवासी आज यहाँ पे लकड़ी के पुल से यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। आज किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए तो यहाँ पे उन लोगों को आने के लिए आज भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा लापुंग जैसा क्षेत्र में आज भी किसी भी प्रकार का कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। आज भी हमारे चान्हो में किसी भी प्रकार का डिग्री कॉलेज नहीं है। आज भी इटकी में किसी भी प्रकार का डिग्री कॉलेज नहीं है। और 5 प्रखंड में आज भी ऐसी स्थिति है कि 2 डिग्री कॉलेज बेड़ो और मांडर में है, लेकिन उसमें किसी भी टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई नहीं होती है, जिससे कि भाई हमारे बच्चे अगर नौकरी ना भी करे तो अपने से व्यवसाय करके वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सके। आज भी हम सनी जी, आप कमियां को गिना रहे हैं, लेकिन राज्य में मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस से ही शिल्पी नेहा तिर्की जो है यहाँ से विधायक हैं। वो तो कहती हैं कि मांडर विधानसभा का चहुं विकास हुआ है, हम नई विकास के नए गति को लिख रहे हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है और आने वाले समय में मांडर की जनता देखेगी कि विकास क्या होता है। आप तो कमियां गिना रहे हैं। देखिए, विकास की बात है, शिल्पा नेहा तिर्की जी कह रही है कि यहाँ विकास हुई है, तो यहाँ से आप बगल में ही चले जाइए, मांडर ब्लॉक के पास एक देखिएगा बड़ा सा टंकी है। वो पानी जब से बना है 14 करोड़ से बना है, आज तक उनके कार्यकाल में बनने के बाद आज भी एक बूंद वहाँ से किसी भी ने पानी, एक बूंद पानी नहीं मिला है। सिर्फ विकास के रूप में एक बड़ा सा जीरो के अलावा इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। कह रही है, इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये बराबर अपने यहाँ के लोगों को केवल बरगड़ा के, केवल बांट के, हिंदू मुसलमान करके, सरना ईसाई करके यहाँ के लोगों से वोट लेती है और केवल सिर्फ अपना परिवार का भरण पोषण करती है। और ये इसकी
विषय में जनता जान चुकी है। आज भी हमारा आदिवासी समाज कितना पिछड़ा हुआ है, चाहे यहाँ की युवा वर्ग हो, चाहे यहाँ किसान वर्ग हो। 2014 में हमारे यहाँ मांडर बुढ़ा खुकरा में एक कोल्ड स्टोर की जब डबल इंजन की सरकार थी, तो एक डबल इंजन की सरकार थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, झारखंड में भी और मांडर में भी हमारे माननीय विधायक गंगोत्री कुजूर जी थे। तो उस समय कोल्ड स्टोर का निर्माण हुआ। इन 5 सालों में वो कोल्ड स्टोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इनके कार्यकाल में तो मुझे कहता है कि 5 प्रखंड में कहीं भी हमारे किसानों के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है। आज इसके साथ ही साथ जिस प्रकार की खोखले दावे वो कर रहे हैं, उसको जनता ने अच्छी तरह के इसको समझ गए हैं, उनकी कथनी और करनी को जान चुके हैं। इस बार मांडर विधानसभा परिवर्तन के मूड में है। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ किसानों के लिए। आज यहाँ किसान अपने खेतों में चक्कर काट रहे हैं, यहाँ के युवा शहर में चक्कर काट रहे हैं। तो इस बार मांडर विधानसभा की तमाम जनता ने ये मूड बना लिया है कि बाबा और बेबी को, जो बंटी और बबली है, उनको यहाँ से खदेड़ भगाना है और यहाँ का स्थानीय विधायक बनाना। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कमल फूल पे ही इनको भी विश्वास दिलाना है और इस बार मांडर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना है। अच्छा, आप कहते हैं, लेकिन बंधु तिर्की तो यही बात कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं किया रहता तो मांडर की जनता मुझे क्यों जिताती। वही बात उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की इन दिनों दोहराती है और कहती है कि 2024 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस बार के मांडर विधानसभा जो चुनाव में है, इतिहास रचा जाएगा और अब तक जो अंतराल रहा है जीत का, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और सीधा टारगेट आप पर है इस बार। देखिए, मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से ये अपने आप को बोल रही है कि इतिहास रचेगा, तो इस 2000 झारखंड अलग होने के बाद, देश आजाद होने के बाद, जिस प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिला था, वही आंकड़ा फिर से 2024 है। तो ये 4 का आंकड़ा बहुत ही शुभ है मांडर विधानसभा के लिए। तो निश्चित ही 2024 में फिर से कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ इस मांडर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत की जाएगी और यहाँ फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। क्योंकि पिछले 5 सालों में यहाँ की जनता ने ये यहाँ की ठगबंधन की सरकार की कथनी और करनी को देखा। किस प्रकार हमारे महिलाओं को उन्होंने चूल्हा खर्च के रूप में 2200 रुपया देने का वादा किया था और जब 2200 रुपया नहीं दे सके तो अंतिम जब एक साल में 12 महीना होता है, 5 साल में 60 महीना होता है और अंतिम जब उनको याद नहीं आया 59 महीना और इनको कब याद आता है? याद आता है अंतिम 3 महीना में। तो 58-57 महीना याद नहीं आ रहा, 1-1 हज़ार रुपया देके और यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के माताओं को मैया सम्मान देके उसको लॉलीपॉप देने का काम किया। तो उसी लॉलीपॉप के भरोसे शिल्पा नेहा तिर्की सोच रही है कि इस बार मैं चुनाव जीत जाऊंगा और इतिहास बनेगा। देखिएगा, जनता इसकी कथनी और करनी को जान चुकी है, यहाँ के भ्रष्ट सरकार की स्थिति को जान चुकी है कि यहाँ की सरकार सिर्फ अपने परिवारवाद पे, अपने सोरेन परिवार और बंधु परिवार आपस में ही अपना विकास करना चाहते हैं। तो जनता जान चुकी है। इस बार देखिएगा, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल खिलाएगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण लिया है अपने घोषणा पत्र में, लेकिन अगर हम मांडर में देखें तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या कौन कौन सा ऐसा विषय है जिसे सनी टोपो चाहते हैं कि इसका हल होना ही चाहिए और इन जन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए जी। आज ब्लॉक में चले जाइएगा तो इतनी सारी भ्रष्टाचार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मांडर में कमल खिलेगा तो इतना है कि ब्लॉक में जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं, सबसे तो पहले उनको यहाँ से भगाना होगा लाठी डंडे से पीट के। तभी हमारे यहाँ ग्रामीणों को जितनी भी तरह की सरकार के द्वारा सुविधा मिलती है उसको आसानी तक गांव के अंतिम व्यक्ति तक प्राप्त हो। दूसरी, सबसे पहला हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। मुझे लगता है कि मांडर विधानसभा में इतनी फसल उगती है कि वो पूरे झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ को भी यहाँ सब्जी खिलाती है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो किसानों को उचित बाजार मिले, व्यापारियों को के साथ साथ हम लोगों के जितने भी किसान हैं, किसान के पास व्यापारी जाए, ना कि उनको अपने बाजार में आना पड़े। और हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र में हमारे किसानों को खाद बीज सस्ते दर पे मिले और यहाँ पे सभी प्रखंडों ब्लॉकों में कोल्ड स्टोर की स्थापना हो ताकि उनके वहाँ पे अपने जितने भी खाद्य सामग्री वहाँ पर सुरक्षित रह के उनको उचित दाम मिले।
और खासकर हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र में पलायन काफी है। अभी देखिएगा, अभी धान का रोपने का समय है, धान कटने का समय है, धान कटने के बाद मांडर विधानसभा का गांव खाली हो जाता है। कुछ महीने आपने पढ़ा होगा, गुड़गुड़ जाड़ी का एक गांव है जिसमें प्रभात खबर में छपा था कि हर घर में ताला लगा है। तो ताला का कारण क्या है कि यहाँ के वर्तमान विधायक, यहाँ की सरकार कभी ये सोची ही नहीं कि मांडर विधानसभा के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके। तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पे हम लोग रोजगार की व्यवस्था कराएंगे ताकि मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। जो कि भी मनरेगा में काम करते हैं उसको ज़्यादा यहाँ पे काम मिले, रोजगार मिले, और साथ ही साथ यहाँ के युवाओं के लिए ऐसे मान लीजिए नौकरी नहीं हो, जो नहीं करते हैं उनको टेक्निकल ज्ञान दे सके ताकि वो अपने छोटे छोटे व्यापार में अपना काम कर सके और यहाँ के अपना खुद और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो चलिए, इस बार मांडर विधानसभा में बाबा और बेबी नहीं चलेगी, ये कहना है भाजपा प्रत्याशी सनी टोपो का। 23 नवंबर का इंतजार कीजिए, जो परिणाम है वह सबके सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि दम किस में है, कमल या हाथ में। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।